तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं शिवपुरी के पिछोर से, जहां पर जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसके पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया, जन आशीर्वाद मांगा। रोड शो के दौरान रोड शो का संचालन किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, एक बड़ा जन सैलाब सीएम शिवराज सिंह चौहान के रोड शो में नजर आया। रोड शो के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान सभा स्थल पहुंचेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। कार्यक्रम को, सभा को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। लगातार अलग अलग क्षेत्रों और जिलों में पहुंचकर जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसी कड़ी में आज शिवपुरी के पिछोर पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां जन दर्शन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उसके पहले एक बड़ा रोड शो उन्होंने किया, जिसमें एक भारी जनसैलाब देखने को मिला। रोड शो के बाद कार्यक्रम को, सभा को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। इस दौरान अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों से रूबरू होंगे और सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना उनकी लाडली बहना योजना का, जिसका प्रचार प्रसार की कमान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद अपने हाथों में संभाल रखी है, उसके बारे में लोगों को जानकारी देंगे। तो आज पिछोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये रोड शो, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, एक बड़ा जनसैलाब सीएम शिवराज के रोड शो में शामिल हुआ। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद नजर आए। इस रोड शो के बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर एक बड़ी जनसभा को सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। चुनावी साल है और जिसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचकर जन दर्शन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज शिवपुरी के पिछोर में जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान रोड शो करते हैं, जन आशीर्वाद लेते हैं। इस रोड शो के दौरान, इस रोड शो में एक भारी जनसैलाब, बड़ी संख्या में लोग सीएम शिवराज सिंह चौहान को देखने पहुंचते हैं। उनका भव्य स्वागत इस रोड शो के दौरान किया जाता है और पिछोर की तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक बड़ा जनसैलाब, बड़ी संख्या में लोग इस रोड शो में शामिल होने पहुंचे। इस रोड शो के बाद ये काफिला कार्यक्रम स्थल पहुंचेगा। कार्यक्रम स्थल में सभा को संबोधित सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। जन दर्शन कार्यक्रम के तहत सभा का आयोजन शुभागमन, साथ ही में केंद्रीय मंत्री जी माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रभारी मंत्री जी श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी और साथ ही में माननीय तुलसीराम सिलावट जी का शुभागमन। सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन और लाडली बहना सेना माननीय मुख्यमंत्री जी की अगवानी करते हुए उनको मंच पर लेकर आएंगी, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। नारी की ओजस्विता का पर्व है, महिला सशक्तिकरण का पर्व है और इसी विशेष अवसर पर लाडली बहनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की अगवानी करते हुए उन्हें मंच पर लेके आएंगी। ये शिवपुरी के 8 ब्लॉक की 5 महिलाएं हैं जो बेहद सुसज्जित तरीके से अपने प्रिय लाडले भैया के स्वागत के लिए तैनात हैं और उनको स्कॉट करते हुए वे मंच पर लेकर आएंगी। सम्मानीय अतिथिगणों का आगमन हो रहा है मंच पर, सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आज शिवपुरी जिले के पिछोर में महिला सम्मेलन को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जी माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, साथ ही में प्रभारी मंत्री जी माननीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी का भी शुभागमन, हृदय से स्वागत है। माननीय श्री सुरेश ठाकर राठखेड़ा जी, साथ ही माननीय श्री कृष्णपाल सिंह यादव जी सांसद गुना, माननीय श्री वीरेंद्र रघुवंशी जी,
साथ ही माननीय श्री प्रीतम लोधी जी, माननीय श्रीमती यादव नेहा यादव जी, माननीय श्री जसवंत जाटव जी, माननीय श्री प्रहलाद भारती जी, माननीय श्री नरेंद्र बिरथरे जी, माननीय श्री रमेश खटीक जी एवं समस्त सम्मानीय अतिथिगणों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज इस बेहद खास उत्सव के पर्व को संबोधित करने के लिए हमारे प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन शिवपुरी के पिछोर में हुआ है और शिवपुरी की जन जन के हृदय में उमंग है, वे उल्लासित हैं, प्रसन्न हैं क्योंकि उनके लाडले मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है महिला सम्मेलन को संबोधित करने के लिए और कई सारी अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से वे आपको लाभान्वित करेंगे। आज का दिन बहुत ही खास है, खासकर नारी की ओजस्विता का पर्व है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अगवानी करते हुए लाडली बहना सेनाएं लेकर आएंगी उनको मंच पर और साथ ही में हमारे बीच केंद्रीय मंत्री जी माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी आगमन होगा। लाडली बहना योजना एक अनूठी योजना जिससे मध्य प्रदेश की हर एक महिला का उत्थान हो सके, उनका जीवन बदल सके, ऐसी अनूठी योजना हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है और इसी योजना के बारे में विस्तार से आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सभी लाडली बहनाओं को बताएंगे, आपसे मुखातिब होंगे, संवाद करेंगे। हमारे प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी बस कुछ ही पल में वे हमारे साथ मंच पर होंगे। उससे पूर्व मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथिगणों का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होने जा रहा है। कार्यक्रम में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ई भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। सिंगल क्लिक के माध्यम से विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन करेंगे और हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का शुभागमन जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री जी माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आज शिवपुरी के पिछोर में डाला जाएगा साल में 12,000 रुपये। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के कहना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं, और जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना, ओढ़ने खुशी का देना, बढ़ी चल मारी लाडली बहना। बिखरे है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं, और जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना, ओढ़ले खुशी का देना। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना। स्वरूपा बेटियां हैं जिनके पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। वात्सल्य के श्रृंगार का रस है बेटी, कल के संसार का यश है बेटी। और इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को असीम प्रेम है बेटियों से और अनूठी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना की भेंट स्वरूप दी है। मध्य प्रदेश में सौभाग्यशाली हैं बेटियां, क्योंकि
बात शिक्षा की हो, सुरक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बेटियां आगे बढ़ रही हैं और नए इतिहास रच रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निवेदन आपसे कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ ही निवेदन माननीय केंद्रीय मंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धुप संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। हम सभी प्रार्थना करें कि मध्य प्रदेश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयां छुए और प्रदेश की समस्त नारियां सशक्त बने। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अतिथिगणों से कि वे अपना स्थान लें। स्वागत के क्रम में सबसे पहले स्वागत के क्रम में निवेदन करेंगे प्रभारी मंत्री जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी से निवेदन कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करें। स्वागत के क्रम में निवेदन करेंगे माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही शिवपुरी की इस पावन धरा पर माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है महिला सम्मेलन को संबोधित करने के लिए। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जी माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का शुभागमन। समस्त सम्मानीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत अभिनंदन। निवेदन करेंगे माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें और स्वागत करते हुए माननीय महेंद्र सिंह जी निवेदन करेंगे माननीय श्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करें। निवेदन माननीय श्री कृष्णपाल सिंह यादव जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करें। निवेदन माननीय श्री वीरेंद्र रघुवंशी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करें। निवेदन करेंगे माननीय श्री प्रीतम लोधी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करें। पांचों मंडल अध्यक्ष बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करेंगे। और स्वागत के क्रम के पश्चात मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। और उससे पूर्व हम निवेदन करेंगे आज माननीय मुख्यमंत्री जी अनूठी सौगातों के साथ हमारे बीच पधारे हैं। हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करें। आज 26 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। लगभग 409 करोड़ 93 लाख की लागत से इन 26 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से, जिसमें 10 कार्यों का लोकार्पण जिसकी लागत राशि है 23 करोड़ 86 लाख रुपए और 16 कार्यों का भूमि पूजन जिसकी लागत राशि है 385 करोड़ 667 लाख रुपए। लगभग 409 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से 26 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि वे रिमोट का बटन दबाकर ई लोकार्पण और भूमि पूजन करने का निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। स्वागत के क्रम को संक्षिप्त करते हुए हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है। आज शिवपुरी के पिछोर में
जहां वे अपनी कई सारी सौगातें भेंट स्वरूप उपहार स्वरूप देने के लिए पधारे हैं। साथ ही में केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी शुभागमन और सभी जनप्रतिनिधिगण बेहद उत्साहित हैं, सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत के क्रम को संक्षिप्त में समाप्त करते हुए मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर ई लोकार्पण और ई भूमि पूजन का कार्य संपन्न करें। आज शिवपुरी के पिछोर से माननीय मुख्यमंत्री जी ई भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे सिंगल क्लिक के माध्यम से। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर ई भूमि पूजन और ई लोकार्पण का कार्य संपन्न करें। लगभग 10 कार्यों का लोकार्पण जिसकी लागत राशि है 23 करोड़ 86 लाख रुपए और 16 कार्यों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है जिसकी लागत राशि है 385 करोड़। सर पहले और एक अब समय बहुत हो गया है, जनता बहुत देर से इंतजार कर रही है, इसलिए बिना किसी औपचारिकता के प्रीतम लोधी जी कहाँ है प्रीतम? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और आपके नेता प्रीतम लोधी से मैं कहूंगा वो आए और जनता को संबोधित करें। लाडली बहनाओं को मंच पर आमंत्रित करेंगे कि बड़ी राखी से वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। रक्षाबंधन का पर्व समीप है और अनूठी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। हमारे प्रदेश की सभी नारियों को सशक्त बनाने की ठानी है हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी ने और आज शिवपुरी की लाडली बहनाएं अपनी भव्य राखी को प्रस्तुत कर माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रस्तुत कर रही हैं। ये उनका स्नेह है, ये उनका प्यार है जो वे अपने प्रिय लाडले भैया के प्रति प्रस्तुत कर रही हैं। राखी जो कि रेशम का एक डोर होती है जो वे भाव प्रस्तुत करती हैं बहनाएं अपने प्रिय भैया के प्रति। ये एक भव्य राखी है, संपूर्ण शिवपुरी की बहनाओं का प्यार समेटे हुए ये भव्य राखी प्रस्तुत कर रही हैं लाडली बहनाएं जो कि इन्होंने खुद बनाई है और अपने प्रिय लाडले मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रही हैं। अपने प्यार भरे स्नेह भरे भाव प्रस्तुत कर रही हैं ये लाडली बहनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। रक्षाबंधन का पवित्र पर्व और पवित्र हो जाता है जब ऐसे दृश्य हमारे समक्ष आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लाडली बहनाओं को। जोरदार तालियां सभी लाडली बहनाओं के लिए। बेहद सुंदर राखी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया आपने। और अब वो स्वर्णिम पल जब माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर ई लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। लाडली बहनाएं रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व को साक्षी मानकर रक्षाबंधन की डोरी रेशम की डोर माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई में और साथ ही केंद्रीय मंत्री जी की कलाई में बांध रही हैं और अपना स्नेह प्रकट कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वादा कर रहे हैं अपनी लाडली बहनाओं से कि वे निश्चित रूप से उनको सशक्त बनाएंगे, उनके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बेहद प्रसन्न। लाडली बहनाएं रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व को मनाते हुए रक्षाबंधन उनकी कलाई में बांधते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लाडली बहनाओं का। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर ई लोकार्पण एवं भूमि पूजन करने की कृपा करें। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाएं और
और विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने का निवेदन माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि रिमोट का बटन दबाकर ई लोकार्पण और भूमि पूजन करें। लगभग 26 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसकी लागत राशि है 409 करोड़ 93 लाख रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और हम निवेदन करेंगे माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। निवेदन करेंगे प्रीतम सिंह लोधी जी से कि वे प्रीतम आइए, बोलिए आप। भारत माता की, भारत माता की। हमारे मंच पर बैठे मंचासीन, ज्यादा नाम लूंगा समय लगेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे महाराज जी को कहीं जाना है दतिया में, बाकी भी जनता इंतजार कर रही है, इसलिए मैंने ज्यादा नाम लेते हुए हमारे मंच के मंचासीन, बुद्धिजीवी गण, नौजवान साथी, माताएं बहनें, हमारे बच्चे बच्चियां सारे जो पंडाल में आए, मैं सबको पैर छूकर और प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करे। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। आपकी जो भी समस्याएं, मैं पूरा जीवन आपसे, आज दोनों हमारे महान नेता बैठे हुए हैं, उनके सामने आज वादा करता हूं कि आपसे कभी पीठ नहीं दुखाऊंगा और पूरे जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। जो भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी आपके संपत्ति बैठे हुए हैं, हमारे महाराज सिंधिया जी भी आपके संपत्ति बैठे हुए हैं, जो भी मुझे आदेश देंगे मैं उस आदेश का पालन करूंगा। दोस्तों, यहां पर जो है 30 साल से जिस विधायक ने सारी समाजों को लड़ा के रखा है, सभी समाजों में नफरत पैदा कर दी है, प्रीतम लोधी और हमारे नेतृत्व बैठा हुआ है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम सारी समाजों को एक मंच पर प्रेम की गंगा बहाएंगे। दोस्तों, बस इससे जो ज्यादा कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप हमारे नेतृत्व को सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन करेंगे सांसद महोदय केपी यादव जी से उद्बोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस पिछोर की पवित्र धरा पर हमारे प्रदेश के मुखिया, जन जन के लाडले, हमारी बहनों के भाई, हमारी भांजे भांजियों के मामा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ में पधारे हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सम्माननीय जिला अध्यक्ष जी, सम्माननीय मंत्रीगण, सम्माननीय पूर्व विधायक, सम्माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, सम्माननीय सभी विधायक, पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्तागण और इस सभागार में उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्गों, बहनों को मेरा चरण वंदन और छोटों को बहुत बहुत प्यार। भाइयों, आज का आपका ये उत्साह देखकर, जो आपने स्वागत किया है हमारे प्रदेश के मुखिया का, वो देखकर जो भी मैं आज बोलना चाहता था वो मैं सब भूल गया, क्योंकि आपने इस तरह से स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया है कि निश्चित ही मध्य प्रदेश में हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, और न सिर्फ 150 बल्कि हम 200 पार जाने वाले हैं। भाइयों, मुझे याद है इसी स्टेडियम में लोकसभा चुनाव के बाद भी हमारे प्रीतम भाई ने एक यहां पर सभा का आयोजन किया था
उसमें भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पधारे थे, तब भी आपका जोश देखकर यह समझ में आ गया था कि यहाँ का एक एक जन, एक एक व्यक्ति बदलाव चाहता है, अपना अधिकार चाहता है, अपना हक चाहता है। भाइयों, आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिला। हमारी आज प्रदेश में भी सरकार है और आज हमारी आप सबके आशीर्वाद से केंद्र में भी सरकार है, यानी कि डबल इंजन की सरकार है। और यहां बैठा एक एक व्यक्ति ये जानता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक ऐसे जनहितकारी, जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं कि एक एक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आ गई है। अनेक योजनाएं बनाई और न सिर्फ उन योजनाओं को बनाया बल्कि उन योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन भी किया। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें और चाहे नल जल योजना की बात करें कि घर घर तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है वो आज साकार होने जा रहा है। भाइयों, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि ना तो ऐसे प्रधानमंत्री कभी हमें मिल सकते और ना ही ऐसे मुख्यमंत्री कभी हमें ऐसे मिल सकते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें देश का नेतृत्व करने वाले ऐसे नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं और हमें अपने प्रदेश का मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के रूप में मिला है, जिन्होंने एक बीमारू राज्य से आज मध्य प्रदेश को एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का काम किया है। भाइयों, हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हमारे पास हैं। पिछले कई वर्षों से हमें कृषि कर्मण्य अवार्ड मिल रहा है और आज भी एक योजना का, सिंचाई की योजना का आज भूमि पूजन किया गया है। भाइयों, अनेक योजनाएं इस प्रदेश में लाई गई कि कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए। भाइयों, हमारे अतिथियों को आगे बहुत दूर तक जाना है, आगे भी कई कार्यक्रम हैं और आप लोगों ने इतना स्वागत सत्कार किया कि कम से कम 1-1.5 घंटा तो उसी में लग गया। मैं सिर्फ इतना माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा और यहाँ जो उपस्थित शीर्ष नेतृत्व है सभी से बस एक ही आग्रह करूंगा कि ये बुंदेलखंड का वो क्षेत्र है जहां क्रांतिकारियों ने इसको अपनी कर्म भूमि बनाया है। इस क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद भी रहे हैं, जिन्हें इस देश सेवा करने की इस माटी से शक्ति मिली है और इस क्षेत्र से नाना ने भी इस क्षेत्र का नेतृत्व किया था और उन्हें भी आप भली भांति जानते हैं, इस क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आज प्रीतम भैया भी कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं प्रीतम भैया को बस एक ही बात कहूंगा कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। भाई ने बड़ा संघर्ष किया है, मैं जानता हूं प्रीतम भाई ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत विपरीत परिस्थितियों में एक एक कार्यकर्ता के साथ खड़े रहे हैं। और भाइयों, मैं आप सभी को बड़ा धन्यवाद दूंगा। इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपने जिस तरह से लोकसभा में मुझे आशीर्वाद दिया, 70,000 वोट मुझे दिए थे, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था और प्रीतम भाई को भी आपने भरपूर आशीर्वाद दिया था, बस थोड़े से अंतर से हम रह गए थे। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बार एक ऐसा रिजल्ट लाके दो कि मध्य प्रदेश में पिछोर विधानसभा सबसे ज्यादा वोटों से जीते। एक ऐसे बहुमत के साथ भाई प्रीतम को हम जिताएंगे और मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से और माननीय सिंधिया जी को आश्वस्त करता हूं कि हम दिन रात मेहनत करेंगे और निश्चित ही हम प्रीतम भाई को पूर्ण बहुमत से, बहुत बड़े बहुमत से यहां से विजय हासिल कराएंगे। माननीय, मेरी सिर्फ एक ही मांग है, यहाँ की जनता ने आज इस पिछोर को जिला बनाने की मांग रखी है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर हम
विधानसभा में पिछोर में बहुत भारी बहुमत से विजय दिलाए और लोकसभा में भी कम से कम 50,000 से जीत दिलाए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित ही हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे परिवार के मुखिया निश्चित ही आप सबकी भावनाओं को देखते हुए निश्चित ही पिछोर को जिला बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केपी यादव जी। और मैं ससम्मान निवेदन करूंगी माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से ऊर्जावान वचनों के लिए। आइए तालियों के साथ स्वागत करें हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के मुखिया, जिन्होंने 18 वर्ष इस प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप से उभार कर भारत माता के सितारे के रूप में परिवर्तित किया है, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जो इस मंच पे बैठे हुए हैं। हमारे दोनों मंत्रीगण महेंद्र सिंह जी, तुलसी सिलावट जी, क्षेत्र के सांसद केपी यादव जी, हमारे जिलाध्यक्ष राजू बाथम जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा नेहा यादव जी, सभी सम्मान्य पूर्व विधायकगण, पार्टी के संगठन के सभी हमारे कार्यकर्ता, और मेरे लिए तो मेरी आन बान और शान मेरी पिछोर की समस्त जनता जनार्दन जो यहां उपस्थित है, जो आज जोरदार स्वागत। मैं हृदय का ऋणी हूं, शिवराज सिंह जी हृदय के ऋणी हैं, प्रीतम सिंह जी हृदय के ऋणी हैं, और जो इस पिछोर की जनता का सदैव प्यार और आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मैं जिंदगी भर आप सब लोगों का ऋणी हूं और ऋणी रहूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। ये वो पिछोर है जिस पिछोर के साथ एक बहुत पुराना संबंध सिंधिया परिवार का रहा है। इसके पग पग में, इसके गांव गांव में, इसके सड़क सड़क पर विकास की एक एक इबारत सिंधिया परिवार के परिजनों के द्वारा सदियों में लिखी गई है। मेरे भाई और बहनों, यहाँ के सड़कें मुझे याद है, जब मैं यहाँ आया था पहली बार, सड़क कहाँ थी, गड्ढे कहाँ थे, हमें ढूंढने पड़ते थे। हजारों करोड़ों के सड़क, चंदेरी से पूर्व मार्ग, हमारा पिछोर से कन्यादाना का 16 किलोमीटर का मार्ग, करेरा से बामोर कला से, पिछोर से कन्यादाना से होते हुए चंदेरी का, जो आपने कल्पना नहीं किया था, 75 करोड़ की 70 किलोमीटर की मार्ग आप लोगों के लिए प्रशंसा करके हमने दिलवाई थी। इस पिछोर क्षेत्र में विद्युतीकरण, एक एक गांव, एक एक टपरे में डीपी लगाने का कार्य, तार लगाने का कार्य, खंभा लगाने का कार्य, एक एक गरीब के मोहल्ले में भी ज्योति का प्रकाश पहुंच पाए, उस संकल्प को हम लोग ने मिल के पूरा किया था। और आज जब शिवराज सिंह जी आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए हैं, आए हैं तो 400 करोड़ रुपए की विकास की योजना साथ में लेके आए हैं। मुझे याद है ये पिछोर में स्वास्थ्य की सुविधा की किल्लत, हमारा क्षेत्र का पीएचसी सीएचसी में सुविधा नहीं होती थी। आज 100 बिस्तर का अस्पताल शिवराज सिंह जी लेके आए हैं, 50 करोड़ रुपए का, ताकि पिछोर की जनता को कभी शिवपुरी न जाना पड़े और यही इलाज होए। अरे तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद अर्पित करें। और जहां अस्पताल बनने जा रहा है, वही अस्पताल के साथ साथ संगठा का मध्यम सिंचाई परियोजना, कोई 5 करोड़ का नहीं, कोई 40 करोड़ का नहीं, कोई 50 करोड़ का नहीं, लेकिन 150 करोड़ रुपए का सिंचाई की योजना बनाई जा रही है। मेरे पिछोर को शिवराज सिंह जी और हमने संकल्प लिया है यहाँ के सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ कि पंजाब की तरह हम हरी भरी बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। मेरे भाई और बहनों,
राजघाट से पानी लाने का कार्य हुआ, आज सेंगटा से पानी लाने का कार्य हो रहा है। 4,500 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। करीब करीब 10,000 किसान जिनको कभी भी पानी अमृत के समान नहीं मिलता था, आपके खेत मेरे पंजाब के खेत से ज्यादा हरे भरे होके यहां तैयार हो जाएंगे। तो तालियों की गड़गड़ाहट से शिवराज सिंह जी को धन्यवाद दिया जाए। और यही भारतीय जनता पार्टी है मेरे भाई और बहनों, जो कहती है करके दिखाती है, जो कहा भी नहीं वो करके दिखाने की क्षमता रखती है। एक तरफ केंद्र में नरेंद्र मोदी, जिन्होंने भारत का तिरंगा भारत में केवल गाड़ के नहीं रखा, विश्व में गाड़ के नहीं रखा, लेकिन आज तो चंद्रायन के दौर पर हमारा भारत का तिरंगा चांद में गाड़ने का काम कर रहे हैं मोदी जी। और दूसरी तरफ प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, जो एक एक गरीब, एक एक बेसहारा, एक एक शोषित वंचित पीड़ित के लिए दिन रात कार्य करने के लिए एकदम लगे हुए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दिया जाए। आज मैं अपनी लाडली बहना का भी और हमारी लाडली लक्ष्मियों का भी झुककर मैं प्रणाम करता हूं, जिस बेटी के बारे में कभी सोचा नहीं जाता था, जिस प्रदेश में एक जमाना था जब सोचा जाता था कि बेटी बोझ है, वो एक ही सिपाही, एक ही भाई आगे आकर पैरी लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की कि जब बेटी पैदा हो घर के अंदर तो केवल बेटी नहीं लेकिन लखपति लक्ष्मी समान रूप बेटी घर के अंदर पैदा हो। एक एक कदम उठाया गया महिलाओं के उत्थान के लिए। और अब जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तो लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपया हर माह मेरी बहना के खाते में मेरे बहनों के भाई शिवराज सिंह चौहान ने पहुंचाने का कार्य किया है। मेरे भाई और बहनों, ये पिछोर की ताली नहीं सुनाई दी मुझे वहां बस स्टैंड से पीछे से पिछोर की ताली, या अब दाएं से ताली, बाएं से ताली, पीछे से ताली। 1,25,00,000 बहनों को, और पिछोर में हम बात करें तो 60,000 लाडली बहना के खाते में 1,000 रुपया हर महीना पहुंचाया जा रहा है। और वहां बैठी हुई जोड़ी, छोटे भाई, अरे बोलो मेरे साथ, छोटे भाई, वो कहते हैं शिवराज जी ने 1,000 दिया तो हम 1,500 देंगे। ये वो कांग्रेस है जिसने कहा था, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, और किसानों के साथ मेरे अन्नदाताओं के साथ वादा खिलाफी की। जो मेरे अन्नदाताओं से वादा खिलाफी करेगा उसे धूल चटाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। जो किसानों के साथ वादा खिलाफी की, 25 लाख तामपत्र झूठे बांटे गए, मेरे किसानों को डिफॉल्टर बना दिया, सहकारिता की संस्था को डिफॉल्टर बना दिया। और अगर कोई आया बचाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने किसानों का ब्याज माफ करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए सहकारिता के बैंक में पहुंचाने का कार्य किया। ये वो जोड़ी है बड़े भाई, बड़े भाई, दोनों की जोड़ी, जिसने कहा था कि नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। भत्ता तो नहीं दिया, बेरोजगार मेरे नौजवानों को कर दिया। और शिवराज सिंह चौहान जी ने सीखो और कमाओ योजना के आधार पर 8,000 से 10,000 रुपया मेरे नौजवानों के खाते में पहुंचाने का कार्य किया। तो मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस केंद्र सरकार ने हमारे किसानों के सबके खाते में किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया पहुंचाया, उसको डबल करके, डबल इंजन
मतलब डबल राशि, डबल इंजन मतलब 6,000 को 12,000 शिवराज सिंह जी ने करा दिया। जिस करे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मेरे माताओं के फेफड़े में जो धुआं जाता था उसे समाप्त करने के लिए उज्ज्वला का कनेक्शन 9.5 करोड़ महिलाओं के घरों में दिलवाया है। आज आपको तय करना है, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह जी, मैंने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, सभी ने साथ मिलकर आपके बेटे प्रीतम लोधी को खड़ा किया है। आपका बेटा है, आपकी सेवा करेगा, आपके लिए दिन रात जिंदगी बिताएगा। और आज आपको निर्णय लेना है, या तो आप चाहते हो वो जोड़ी छोटे भाई, और या तो आप चाहते हो ये जोड़ी शिवराज और ज्योति की जोड़ी। अगर शिवराज और ज्योति की जोड़ी चाहते हो तो तालियों की गड़गड़, और यह संकल्प लो हाथ उठाकर मेरे साथ कि इस बार हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में एक नया इतिहास रचेंगे। एक एक सीट हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह जी के झोली में डाल के रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और एक और बात, जो जिले की बात की गई, जो जिले की बात की गई, ये मांग मेरे पिछोर की दिल की गहराइयों की मांग है। और आज ये जोड़ी आपके सामने खड़ी है। ये जोड़ी गारंटी नहीं देती, ये जोड़ी एक दिल की तरंग और दिल की विश्वास की जोड़ी है। और आज इस मंच में से आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर विकास हम इस क्षेत्र में चाहते हैं, अगर एक नया भारत, विकास और प्रगति का हम साथ में लिखना चाहते हैं, तो इस पिछोर विधानसभा में नया इतिहास रचो। आपकी हर ख्वाहिश को ये जोड़ी पूरी करेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आपके ओजस्वी वचनों के लिए। और अब हम निवेदन करते हैं, जिन्होंने हमारे उम्मीदों का मध्य प्रदेश का निर्माण किया, ऐसे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुखिया। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें उद्बोधन के लिए। हाँ, मैं ले लूंगा, चिंता मत करो, ये लेके रख लेना, बोलने के बाद में लेके जाऊंगा। बोलिए भारत माता की। ये पिछोर की आवाज नहीं है, भारत माता की, पिछोर की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज इस मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय और कर्मठ नेता, आपके सेवक और मध्य प्रदेश से केंद्र सरकार के हमारे ऐसे मंत्री जो मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं, आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ताली जोर से बजे। अरे ऐसे थोड़ी जैसे उन्होंने कहा था, पिछोर की ताली बजा दो एक बार पिछोर की ताली। मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी जो संगठा सिंचाई योजना लेके आए हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई केपी यादव जी, हमारे इस क्षेत्र के घोषित उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के, आपके दिलों की धड़कन भाई प्रीतम सिंह लोधी जी, जसवंत जी, रमेश खटीक जी, ओम प्रकाश खटीक जी, बहन नेहा जी,
जिलाध्यक्ष राजू जी, अब चूंकि समय की कमी है, सभी पूर्व विधायक साथीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज पिछोर की सड़कों पे जनता ने एक स्नेह का, प्रेम का और विश्वास का नया इतिहास रचा है। जहां देखो जन समुद्र उमड़ रहा था, जनता और माताएं बहनें फूलों की वर्षा कर रही थी। मेरी बहनों, आपने फूलों की वर्षा करके हमारा स्वागत किया है। हमारा आपको वचन है कि आपकी जिंदगी में कोई कांटे रहने नहीं देंगे। पिछोर वालों, आज जो विश्वास आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर व्यक्त किया है, भाजपा पर व्यक्त किया है, आपने शिव ज्योति पर विश्वास व्यक्त किया है, आपने भाजपा के नेतृत्व पर विश्वास दिया है। मैं भी आज पिछोर में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जान भले ही चली जाए लेकिन आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, कभी खंडित नहीं होने देंगे। आज आपने एक आवाज उठाई पिछोर को जिला बनाने की। भाई बात साफ साफ हो जाए। अरे अब तो मत बोलो, मैं बोल रहा हूं। बात साफ साफ हो जाए। एक वादा तुम करो और एक वादा मैं करता हूं। बोलो तैयार हो? तो सुनो, प्रीतम लोधी को विधायक तुम बनाओ, जिला बना के पिछोर को मैं दूंगा। हो मंजूर तो बोलो हाँ। पीछे वाले भी बोलो हो मंजूर तो बोलो हाँ। तो पिछोर जिला बनेगा। आप चिंता मत करो बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और सिंधिया जी भी जो कहते हैं वही करते हैं। जब उनने देखा कि कमलनाथ जी की सरकार वादे नहीं निभा रही, वचन पूरे नहीं कर रही, और जब वचन याद दिलाए तो उनने कहा कि आ जाओ सड़क पे, तो सिंधिया जी ने वो सरकार गिरा के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सपनों को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया जाएगा। हम विकास के लिए काम करते हैं, हम जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं, और इसलिए जो चीजें आज दिए लगभग 400 करोड़ रुपए की, भाई सामने से हटो ना, जो चीजें चाहे वो संगठन सिंचाई की योजना हो, तुलसी सिलावट जी के लिए ताली बजाइए, हमारे सिंचाई मंत्री है। संगठन सिंचाई की योजना हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे यहाँ का सिविल अस्पताल हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूं, ये मेरी बहनें बैठी हुई है। देखो, हम सरकार चलाते हैं तो जनता के लिए सरकार चलाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। और आपकी बेहतरी के लिए इसलिए हम काम करते हैं। मेरी गरीब बहनों, किसान परिवार, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनों, कई बार 1500 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशानी होती थी। बताओ मेरी बहनों, बेटा बेटी अगर गोद में आकर बैठ जाए और माँ से कहे माँ मुझे फिराक दिला दो, माँ मुझे शर्ट दिला दो, तो इच्छा होती कि नहीं बेटा बेटी को दिलाने की? अरे बोल के बताओ, होती है कि नहीं? बहनों जोर से बोलो, होती है कि नहीं? लेकिन जब पास में पैसा नहीं होता और बेटा बेटी की मांग पूरी नहीं कर पाते तो मन में तकलीफ होती है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं? सावन का महीना है, भैया के घर जाना है और मन में चिंता लगी रहती है। भैया के घर जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी पूछेंगे, भुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है? सही बात है कि नहीं? और जब पैसा मांगती, कई बार पतिदेव से भी मांग लिए कि मायके जा रही हूं, पैसा तो दे दो,
तो कई बार कह देते है ही नहीं, मैं कहां से दे दूं, जब देखो पैसे ही मांगती रहती है। तो मैंने तकलीफ होती है। मेरी बहनों, तुम भी इस देश की नागरिक हो, तुम भी मध्य प्रदेश की रहने वाली हो। मेरा संकल्प है कि बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। और इसलिए योजना पहले कई बनी, लाडली लक्ष्मी बनी, बेटियों की शादी की, कई योजना, आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मेरे मन में एक कष्ट था कि मेरी बहनों की जरूरत कैसे मैं पूरा करूं। अरे भैया तो मैं भी हूं, भैया हूं कि नहीं? अरे उधर भी बहनों बताओ, तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? अरे तुम्हारे बेटा बेटी का मामा हूं, तो तुम्हारा भैया हुआ कि नहीं? बोल के बताओ ना, हुआ कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? अरे जोर से बताओ, सगा भैया हूं कि सौतेला? सगा हूं, तो मेरा भी कोई फर्ज है कि नहीं? मैं सोचता रहा लगातार कि अपनी बहनों के लिए क्या करूं, और सोचते सोचते तय किया कि शिवराज अगर बहनों के खाते में हर महीना, साल में एक बार नहीं, साल में एक बार भैया भी देता है, सावन के महीने में राखी बंधवाता है, साड़ी देगा, पैसा देगा और कोई उपहार देगा। लेकिन मेरे मन में लगा कि एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार पैसा देने से काम चलता क्या? और इसलिए मैंने तय किया, एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा, लाडली बहनों के खाते में। अरे इस पर ताली तो जोर से बजाओ, कोई ने दिया क्या आज तक? बताओ, कांग्रेस ने दिया कभी? जोर से बताओ, दिया क्या? यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। मेरी बहनें कितनी है पता है आपको? 1.25 करोड़। कितनी है? 1.25 करोड़ बहनों का भाग्यशाली भाई हूं मैं। ऐसा भाग्यशाली कौन होगा मेरे भाइयों, जैसा मैं भाग्यशाली हूं। और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 1000 डालते हैं तो 15,000 करोड़ रुपया साल भर में डालने पड़ेंगे। कितने डालने पड़ेंगे? कितने डालने पड़ेंगे? अब मैंने कह दिया, अब यह बात पूरी हो जाने देखो। बोलो भारत माता की। अब चुप हो, ये बार बात नहीं। मैंने, देखो ऐसा मत करो, मैंने सबसे पहले इसलिए कहा कि पिछोर को जिला मैं बनाऊंगा, बीच में डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो मामा वापस चला जाएगा फिर। बोलो भारत माता की। अब बीच में मत बोलना, मेरी बहनों से बात हो जान दो पूरी, भाई तब तक बीच में नहीं बोलेंगे। अब देखो मैं कह चुका हूं, अब मत करो, ये गलत बात है। बोले भारत माता की। और इसलिए हमने तय किया कि बहनों के खाते में हर महीना 1000 आएगा, और केवल 1000 नहीं, आगे बढ़ा के इसको 1250 करूंगा, 1250 से बढ़ा के फिर 1500 करूंगा, 1500 से बढ़ा के फिर 1750 करूंगा, 1750 से बढ़ा के फिर 2000 करूंगा, 2000 से बढ़ा के फिर 2250 करूंगा, और 2250 से बढ़ा के फिर 2500 करूंगा, और 2500 से बढ़ा के 2750 करूंगा, और 2750 से बढ़ा के कितने करूंगा? कितने करूंगा? ये 3000 रुपया करना है। मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देना। आखिर हम जिंदगी भर क्या आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम हमेशा गरीबी में रहने के लिए पैदा हुए हैं? मेरा संकल्प है कि अपनी बहनों की जिंदगी से गरीबी दूर करके ही चैन की सांस लेंगे। और इसलिए कांग्रेस की सरकारों में जो पैसा फालतू खर्च कर दिया जाता था, उस पैसे को हम बहनों के खाते में डाल रहे हैं। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 27 तारीख को फिर राखी का त्योहार 30 को आ रहा है। 27 को भोपाल में मैं अपनी बहनों से फिर मिलने वाला हूं,
और 27 को आप सब बहनें भी अपने अपने गांव में 1 बजे मुझे सुनने जरूर इकट्ठी होना। सब इकट्ठे होंगे कि नहीं? सब इकट्ठे होंगे। तब मैं कुछ और चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी केपी सिंधिया जी भी कह रहे थे, केपी भी कह रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने तय किया है कि किसान की जमीन सूखी नहीं रहने देंगे, सिंचाई का पानी आए, इसके प्रयास में हम लगे हैं। इसलिए संगठा और हमारा संकल्प है आने वाले समय में हर किसान के खेत में पर्याप्त पानी देंगे, चाहे कुछ करना पड़े। एक के बाद एक सिंचाई की योजनाएं हम बनाते चले जाएंगे। सड़कें हो, बिजली हो, सिंचाई का इंतजाम हो। कांग्रेस ने कभी किया क्या? कांग्रेस ने केवल जनता का शोषण किया। अभी सिंधिया जी बता रहे थे, हमने तय किया किसान को 0% ब्याज पे कर्जा देंगे। हमने तय किया किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने 6,000 दिए, तो मुझे लगा तू भी तो मुख्यमंत्री है, 4 तू भी दे दे। लेकिन बाद में लगा 6 और 4 10 में मजा नहीं आ रहा, सीधे 1,000 रुपया महीना किसानों का भी हो जाए तो छोटे किसानों की जिंदगी संवर जाए। और इसलिए अब 6 प्रधानमंत्री जी देंगे, 6 मुख्यमंत्री देंगे। पहले 2 प्रधानमंत्री जी का आएगा, फिर 2 मुख्यमंत्री का आएगा, फिर 2 प्रधानमंत्री जी का, फिर 2 मुख्यमंत्री का, फिर 2 प्रधानमंत्री जी का, और फिर 2 मुख्यमंत्री का। आप कल्पना तो करके देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की जिंदगी बदलने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। अरे बहनों और भाइयों, कभी हम सुनते थे रूस चंद्रमा पे अपना यान भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, लेकिन पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में अपना चंद्रयान अब चंद्रमा पर उतरने वाला है। भारत का झंडा विश्व में भी लहरा रहा है और चंद्रमा पर भी लहराएगा। और इसलिए आप देखिए, किसानों, गरीबों, नौजवान बेटे बेटियों, मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूं, आप सम्मान की जिंदगी जिए। इसके लिए कई कदम हमने उठाए। हमने फैसला किया मध्य प्रदेश की धरती पर कि अगर मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। बुलडोजर अलग चलेगा। मां बहन और बेटियों का सम्मान की रक्षा हमारा फर्ज है। और एक बात और बहनों से भी भाइयों से भी साफ सुन लेना, बेटा बेटी की पढ़ाई हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय रहती है। लेकिन मैं मामा हूं। अभी मैंने 12वीं में जिन बच्चों ने 75% नंबर लाए, उनको मैंने 25,000 रुपया लैपटॉप के लिए दिए। हमने साइकिल के पैसे बच्चों के खाते में डाले। और परसों 23 तारीख को वो बच्चे जिन्होंने अपने गांव के 12वीं के स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेके आए हैं, उन बच्चों को मामा स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी, ताकि स्कूटी पर बैठकर हमारे बच्चे कॉलेज जाएं। और एक बात और सुनना, मैं कह रहा हूं संकल्प लेके, गरीब हो चाहे किसान हो चाहे और कोई वर्ग का हो, मेरे बहनों और भाइयों, ये बेटे बेटियां मेरे भांजे भांजियां हैं। और इसलिए हमने तय किया है, अगर इनकी मेहनत से इनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होता है, देश में हो चाहे विदेश में हो, तो फीस चाहे कितनी भी हो, उन बच्चों की फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मैं बच्चों की जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा। और पिछोर वालों, तुम्हारे जज्बे को देखते हुए मैं फैसला करता हूं कि पिछोर को जिला बनाया जाएगा। जिला बना के पिछोर को सम्मान दिया जाएगा। आप सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है, आप सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है, बहनों से भी और भाइयों से भी, बेटे बेटियों से भी, मुझे बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जो आपका साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं?
जोर से बताओ देना चाहिए कि नहीं? तो मैं आपकी जिंदगी बनाऊंगा, मैं आपका जिला बनाऊंगा। आप भारतीय जनता पार्टी को यहां जिलाओ, आप भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, प्रीतम को आप अपना विधायक बनाओ, मैं बाकी काम पूरे मैं करके आपको दूंगा। बोलो सब तैयार हो? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के आज पिछोर संकल्प लेगा कि हम पिछोर से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ और खड़े होकर संकल्प लेंगे कि पिछोर से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बहनें भी आज खड़ी होके संकल्प लेंगी, अपनी अपनी जगह खड़े होके हम संकल्प लेंगे। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधे और मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। मेरी बहनों, राखी के इस कच्चे धागे की कसम, तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा और पिछोर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने हम सभी के जीवन में नई उमंग, नई क्रांति उत्पन्न की है अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से लिए। इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। और अब निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हित लाभ वितरण करने की कृपा करें। आज महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बीच हैं और पिछोर की जनता का प्यार, सभी जनवासी अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हित लाभ वितरण करने की कृपा करें और मंच पर आमंत्रित करेंगे कुमारी काव्या को, जिन्हें लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,43,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती प्रभा लोधी को, जो कि अध्यक्ष आजाद संकुल आजीविका मिशन, श्रीमती रजनी राजा सचिव दुर्गा सामुदायिक संगठन से हैं और आपको SRLM के अंतर्गत 51 लाख का बैंक लिंकेज का स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती मनीषा लोधी को, जिन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 3.99 लाख का चेक वितरण किया जा रहा है। श्री धर्मेंद्र कुशवाहा को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत किराना दुकान के लिए 2 लाख का चेक वितरित किया जा रहा है। मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री संतोष कुमार गुप्ता को, जिन्हें मूंगफली दाना प्लांट के लिए 27 लाख का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे बीच पधारे। साथ में केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सम्मानीय अतिथिगणों का हृदय से धन्यवाद कि वे हमारे बीच पधारे और यहाँ उपस्थित सभी शिवपुरी के पिछोर के वासियों को हृदय से धन्यवाद। कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी का सहयोग रहा।